सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास में जो भी एंट्रीज वगैरह करी हैं, पहले तो मैं ना वो सारी पता होनी चाहिए आगे की एंट्री बढ़ने के। ठीक है, अगर किसी का भी छोटा हुआ है भाई, हल्की सी दिक्कत तो आएगी, मैं ये नहीं बोला बिल्कुल नहीं आएगी, हल्की हल्की दिक्कत आ जाएगी उससे। ठीक है, सबसे जो मेरे पास ना अब नेक्स्ट एंट्री की बात कर रहे हैं भाई, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एक एंट्री करवाई थी कि मैंने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है फुल सेटलमेंट में, और उसके बाद जो डेटर है, डेटर कर दी, क्रेडिटर और डेटर डिस्काउंट क्रेडिटर की नहीं करी। चलो सुनो भाई, मैं तुम्हें ना वही वाली बातें बता रहा हूँ, फुल सेटलमेंट की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जो आज जो पहली एंट्री है, ठीक है, फर्स्ट मेरे पास है भाई इसके अंदर, उसमें अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो मेरे पास क्वेश्चन है, हमने एक मतलब कि कह रहा है इशू चेक ऑफ ₹39,000 टू परन अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो एक हमारा क्रेडिटर था, तो मैंने क्रेडिटर की पेमेंट करने पर जो मेरा क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर होता है 40,000 का। ठीक है, इसको पे कर दिया है, पे इन फुल सेटलमेंट, इसको 39,000 में हमने इसकी पेमेंट कर दी। बात हमारी क्या बोला मैं, हाँ भाई मेरे पास एक क्रेडिटर था, 40,000 का क्रेडिटर है, उसकी मैंने मतलब कि पेमेंट कर दी है फुल सेटलमेंट 39,000 में। ठीक, अब क्रेडिटर है, अगर मैं उसको पेमेंट करूंगा, ठीक, एक तरीके से मुझे डिस्काउंट मिल गया मेरे को, समझ रहे हो भाई। इसको मुझे पे करती 40,000 रुपये, मैं सिर्फ किए 39,000, 1,000 रुपये कम पे किए, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना। ठीक, तो भाई मेरा क्या एक तरीके से इनकम हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो सुनो, वैसे मेरे पास क्या है, यहाँ लिखूंगा क्रेडिटर, यहाँ पे तुम्हारा नाम आया क्रेडिटर का। ठीक है, अकाउंट तुम्हारा डेबिट हो जाएगा, और टू मान लो कैश से पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, टू कैश या बैंक अकाउंट 39,000, ये तुम्हारा 40,000 का है, और ये तुम्हारा 39,000, और तुम्हें क्या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से, 1,000 से। ठीक है, ये पहले एंट्री क्लियर है भाई। दूसरे की बात करते हैं, मेरे पास जैसे मैंने क्रेडिट पेमेंट करी, हाँ भाई सेम तरीके से हो सकता है डेटर मेरे को पेमेंट चला जाए। जैसे मैंने क्रेडिटर को 1,000 रुपये कम पेमेंट करी है, ऐसा ही भी तो सकता भाई डेटर को मैं पेमेंट करूं, मेरे को कम पेमेंट देके जाए, वो हो सकता है ना सा। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक डेटर है। ठीक है, डेटर मेरे पास 12,000 रुपये का है, कितने का है, 12,000 का, और जो पेमेंट रिसीव्ड मान लो 10,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या होगा भाई, इसने पेमेंट कर दी है 10,000 की फुल सेटलमेंट में। मतलब कि पता ऐसा कब होता है, मेरे पास उस टाइम होता है जैसे मान के चलो कि एक कोई बंदा बहुत दिन से पैसे दे नहीं रहा। ठीक है, हम क्या सोचेंगे भाई कैसे कैसे पैसे निकल जाए, कुछ ना कुछ तो निकले। हम उसको कॉल मारते हैं कि भाई देख ऐसा है, तेरे 12,000 रुपये, तो 10,000 दे दे, मैं 2,000 नहीं ले रहा। ठीक, वो तो खुश जाएगा तुरंत ही। ठीक है, बोलेगा हाँ ठीक है। ठीक, तो ये वाली बातें होती है। तो यहाँ मेरे पास क्या भाई, डिस्काउंट मैंने अलाउ किया। ठीक है, तो पहले मेरे पास कैश या बैंक आएगा। ठीक है, कैश या बैंक का अकाउंट मेरे पास जाएगा डेबिट, कितने से होगा भाई, 10,000 से, जो मेरे पास इतने रुपए आए। ठीक, और टू यहाँ डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2,000, और टू मेरे पास क्या आ जाएगा, डेटर अकाउंट। ठीक है, डेटर का नाम आएगा अकाउंट। ठीक है, 12,000 से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हम थर्ड बात करते हैं, मेरे पास जो थर्ड है भाई, एक मेरे पास है कि मैंने क्या किया है कि गुड्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल। ठीक है, क्या मैंने भाई गुड्स कॉस्टिंग, देखो भाई मैं ऐसा बता रहा हूँ, गुड्स कॉस्टिंग 2,500, और जो उसका सेल प्राइस है, एंड सेल प्राइस एसपी सेल प्राइस है। ठीक है, सेल प्राइस मान लो 3,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने क्या किया भाई, 2,500 रुपए की लागत का सामान था। ठीक है, उसका जो सेल प्राइस 3,000 था, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज ए फ्री सैंपल। ठीक है भाई, सबसे पहली बात मेरे पास है, हम सैंपल बांटते क्यों है, एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट भी कर सकता हूँ, या फिर जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट है उसको भी डेबिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा भाई मैं, सुनो मेरे पास पहला, अच्छा सबसे बड़ी बात भाई, हम ना जब भी इस पे करते हैं तो कॉस्ट पे करते हैं, किस पे,
कॉस्ट पे। सेल प्राइस को इग्नोर मारते हैं, जो सेल प्राइस है ना उसको इग्नोर मार दो। जब भी तुम ऐसा करो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, और फ्री सैंपल बांट रहे हो, चैरिटी, डोनेशन, कभी भी ऐसा आ जाए, मतलब अदर देन सेल हुआ, ठीक, तो बात हमारी अदर देन सेल होता है ना, तो हम इसको कॉस्ट प्राइस पे लेके चलते हैं। जैसे मान लो जल के राख हो गया, ठीक, तो इसको कॉस्ट प्राइस पे लेके चलेंगे। बस हमारी, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 10,000 का सामान था, बनाने की जो लागत थी ना 10,000 की थी, ठीक, अब मैंने उसका इंश्योरेंस करा लिया। अगर मैं उसका इंश्योरेंस करा के चलता हूँ तो भाई नॉर्मल सी बात है, हाँ ठीक है, अब मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ठीक। अब सबसे बड़ी बात होती है मेरे पास कॉस्ट पे। इसके पीछे रीजन क्या होता है? मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी आई, मैंने बोला देख मेरे जो उसका सेल प्राइस है ना, इसका 1 करोड़ सेल प्राइस है, वो पागल किसी को अपना जाके, वो तो ही बोलेंगे ना इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलेंगे कि भाई मैं जिस, मान लो मेरा सामान है, ठीक है, 10,000 का सामान था, मैं बोलूँगा भाई 1 लाख का सामान था, इसकी जो मार्केट वैल्यू है 1 लाख है, तो बोलेगा बात ऐसी है, तो तेरा लॉस कितना हुआ ये बता, बोलेगा हाँ ठीक है इतना ही हुआ है, ठीक, वो क्या बोलेगा इतना ही हुआ है। तो इस केस में हमारे पास वाली बातें आती हैं, वो बोलेगा कि भाई देख अगर तेरा लॉस इतना हुआ है ना तो हम तेरे को इतना ही देंगे, ठीक है। पता क्या होता है, एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक, जिसके मतलब इसको वैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोल के चलते हैं, जिसको बोलते हैं कि एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, मत मानो, ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है उसको एंटिसिपेट करो, उसको मान के चलो। मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अगर मुझे कोई लगा भाई एक बंदा पैसे लेके भागने वाला है, तो उसका मैं प्रोविजन पहले ही बना लूंगा, ठीक है, जो मैं बोलूँगा हाँ ये बंदा भागेगा पैसे लेके। मान लो कि 10,000 का सामान है, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये आधा पैसा देगा नहीं मेरे को, उसकी मान के चलो कि भाई उसके घर में एक्सीडेंट हो गया, सब उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, तो अब क्या है कि वो मुझे ना एक ना मन में मेरे शंका आएगी भाई ये बंदा पैसा देगा नहीं, ठीक, अगर वो पैसे नहीं देगा मैं क्या बोलूंगा, हाँ भाई प्रोविजन बना लेते हैं पहले से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मेरा ये बोलता है कि एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई ये वाली बातें तो लग रही है, मैंने सारी बातें बता दी, सुनो। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट डालते फिर या फिर फ्री सैंपल अकाउंट, ठीक है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कितना है 2500 टू परचेस अकाउंट। पता है परचेस क्यों है? क्योंकि हमारा गुड्स कम हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। जब भी हम अपने गुड्स को फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट, डोनेशन, चैरिटी, ड्राइंग ये सब करते हैं, तो मेरा परचेस कम होगा। अगर मैं जब गुड्स को परचेस करता हूँ परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, अगर कम होता परचेस को तो कम करूंगा, गुड्स के नाम का अकाउंट तो बनता नहीं है, ठीक है। बताओ भाई यहाँ तक की बात है क्लियर? पहले अब अगले पे आ जाओ, 4 पे। मेरे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा अगर मैं इसी को डोनेशन दे दूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक गुड्स कॉस्टिंग 2500 है, डोनेशन ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 2500, 2500 रुपए का सामान था, मैंने उसको ऐसे डोनेशन दे दिया। क्या करूँ भाई, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एक मिनट, परचेस अकाउंट, ठीक है, मैंने क्या दिया भाई, गुड्स दिया है, ठीक है, बस में आ गई। यहाँ तुम्हारा डोनेशन आ सकता है, चैरिटी आ सकता है, फ्री सैंपल आ सकता है, बस में आ गई। तो यहाँ पे करूँगा भाई मैं डोनेशन अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डेबिट 2500 और टू परचेस अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 2500, ठीक है। भाई बताओ पहले यहाँ दिक्कत आ रही कुछ? अब थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ कुछ बातें और देखते हैं। हाँ भाई एक सबसे अगली बात मेरे पास आती है, एक ना तो मैं वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, मेरे पास एक है डिस्काउंट, दूसरा मेरे पास है रिबेट। क्या है भाई, डिस्काउंट है, दूसरा क्या है, रिबेट है। तो एक टॉपिक डालो, डिस्काउंट एंड रिबेट, डिस्काउंट एंड रिबेट। सुनो भाई, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले अगर बोलते मैं, मेरे पास क्या है कि डिस्काउंट जो है ना ये कौन देता है, सेलर देता है, ठीक है। डिस्काउंट मैं पहले डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ। डिस्काउंट तो इट इज गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। मेरे पास क्या है भाई, सेल ऑफ गुड्स देता है, और किस में देता है भाई, आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस, आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो उसका सेलिंग प्राइस होता है ना,
सेलिंग प्राइस में से वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। उसके बाद भाई हम सेलिंग प्राइस को इसके एक तरह से लिस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। बस हमारी इस सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को हम बोल सकते हैं लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसके बाद हाँ भाई, अच्छा अब इसमें ना मेरे पास ना दो जो डिस्काउंट है ये दो तरीके से होते हैं, ठीक है। मैं इसमें बताऊँ, पहले बता दूँ तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा रिबेट के बारे में, ठीक है। डिस्काउंट के अगर टाइप की बात करते ना, डिस्काउंट के टाइप की बात करते हैं, मेरे पास डिस्काउंट को दो तरीके से अभी सिर्फ फॉर द टाइम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक मेरे पास है कैश डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या भाई, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड वैसे बता चुका हूँ पहले इसके बारे में, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जिसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा भाई इट इज रिकॉर्डेड, इट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। अच्छा बताएं डिस्काउंट भी दो तरीके से, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए, तो बताएं। उसके बाद भाई इसको इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। भाई अगर मैं तुमसे पूछ लूँ ऐसा कि भाई तुम बता दो कि जो ये ट्रेड डिस्काउंट है क्यों दिया जाता है, कुछ रीजन बताओगे इसके पीछे। ट्रेड डिस्काउंट, हाँ पहला सेल बढ़ता है, ठीक है। और पता है इसके बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है। सुनो मैं इसके बारे में लिखा रहा हूँ, ठीक है। जो ट्रेड डिस्काउंट है एक्चुअल में क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या क्या है। होता है भाई, लिखवा वही तो लिखवा रहा हूँ, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। भाई सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूँ इसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। अगर इसकी, हाँ अगर इसकी एंट्री नहीं होगी, पता इसका फायदा क्या है। सबसे पहला जैसे मान लो कि दो कस्टमर आए, ठीक है। इस बंदे से मैंने 500 रुपये चार्ज कर लिए, ठीक। अगला है मैं 600 बोल दिया, मेरा मान लो सामान 1000 रुपये का है, ठीक। एक बंदे को मैंने मान लो जो ट्रेड डिस्काउंट दिया 500 रुपये, दूसरे को मैंने दिया 400 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे ना जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसका फायदा उठा सकता हूँ। बात हमारी इसके इतने फायदे उठा रहा हूँ। पहले मेरे पास है सबसे पहली चीज इम्प्रूव सेल, इम्प्रूव या इंक्रीज, इंक्रीज सेल, ठीक है। मैं क्या बोला भाई, पहले सेल को बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद अगर अगली बात कर दो भाई, जो मेरे पास है जो परचेजिंग कॉस्ट है उसको कम करता है, रिड्यूस परचेजिंग कॉस्ट। पता क्यों भाई, सुनो मैं तुम्हें इसके पीछे ना एग्जांपल देता हूँ कि जो परचेजिंग कॉस्ट है इसको रिड्यूस कैसे कर देता है। देखो जब हम इसमें क्या है, जो हमारा मार्जिन है ना वो क्या बढ़ जाता है, ठीक है। जब हमारे पास कभी भी किसी गुड्स को बेचने पे उसका सेल मार्जिन अगर बढ़ रहा है तो परचेजिंग कॉस्ट अपने आप कम होती है। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई देखो 100 रुपये का सामान बना मेरा, ठीक है। मैंने इसका जो प्राइस है रख दिया 500, कितना रखा 500 रखा, ठीक। अब बताओ कॉस्ट अपने आप कम हुई नहीं हुई। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं इसका सामान 120 रुपये रखूं, देखो कॉस्ट कितनी ज्यादा है। हमें यहाँ पे सेल प्राइस से कंपेयर करके बताना है, ठीक है। देखो अगर मैं इसका प्राइस रखता हूँ 500, कॉस्ट बहुत कम है, ठीक। मैं इसका प्राइस रखता हूँ 120, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो, पता लगा क्या बोल रहा हूँ मैं, तो पता लगा। सुनो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास चलो जैसे इसी को उठा लो डस्टर को, ठीक है। अगर मेरे पास जो डस्टर है मैं तुमसे बोल दूं कि मैंने इसको 50 रुपये में बनाया, ठीक है। तो अब 50 में बनाया और फिर मेरे पास क्या मैंने उसको 2000 रुपये में बेच दिया, बताओ। और फिर जाकर दूसरा बोल रहा हूँ मैंने 50 में बनाया 60 में बेचा, बताओ कॉस्ट किस में ज्यादा है और कॉस्ट किस में कम है। 2000 वाले में कॉस्ट कम है ना, कॉस्ट कम है इसमें। 2000 में कॉस्ट कम लगेगी हमें, 50 रुपये का सामान 2000 रुपये में बेच रहा हूँ। समझा कुछ। देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई सामान था, ठीक है। मैंने उसको 10,000 रुपये में बेच दिया, मैंने 2000 का सामान था, मैं उसको 10,000 में बेचा, कितने का फायदा है 8000, ठीक है। यहाँ फायदा ज्यादा है और कॉस्ट कम है, ठीक। अब उसी को सुनो 2000 का सामान था और 2500 में बेचा, अब बताओ कॉस्ट ज्यादा है ना, तो हम प्रॉफिट मार्जिन को लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है भाई, मेरे पास हेल्प टू फेस कंपटीशन, हेल्प टू फेस
कंपटीशन। भाई कंपटीशन को फेस करने में हेल्प कैसे करता है, मैं तुम्हें ये वाली बातें बता रहा हूँ। सुनो, मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 500 रुपये का सामान है, कॉस्ट मेरे पास 100 रुपए की है और 500 का मैं इसको बेच रहा हूँ। अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं ट्रेड डिस्काउंट कितना दूँ, ये तो है ना। अब सुनो, मार्केट में सारे लोग बेच रहे हैं 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, मैं बोला 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये, सारी मार्केट खत्म, समझे, पूरी मार्केट खत्म होगी एकदम से, ठीक। फिर मानो जब पूरी मार्केट खत्म, फिर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, यही तो होगा, पूरी मार्केट वाले तहस नहस हो गई, ठीक है, फिर खूब फायदा उठाओ दबा के, समझा कुछ, ये चीजें होती हैं। दूसरा मेरे पास रिड्यूस परचेसिंग कॉस्ट, जो जितना मैं परचेज कर रहा हूँ ना वो कॉस्ट मेरी कम हो जाती है, क्योंकि देखो इस टाइम ना बहुत सारा खरीदता हूँ एक साथ मैं। देखो इसमें ना दूसरा रीजन ये है, अगर हमें परचेजिंग कॉस्ट रिड्यूस करना ना, तो अगर कभी मैं एक सामान खरीदता हूँ, तुम कभी मार्केट जाना, ठीक है, देखो कोई भी जो होता है ना, अगर थोड़ा खरीदते हैं महंगा मिलता है, ठीक, अगर ज्यादा खरीदो सस्ता पड़ता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें सिर्फ एक मोमोज बनाना, क्या बोला मैंने, तुम्हें सिर्फ एक मोमोज बनाना, एक ही बनाना मोमोज, बताओ उसकी उस पे जो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, फिर भी कुछ बताएगा तुक्का वीडियो का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सुन जाओ, एक एग्जांपल, एक मेरे पास है 10 रुपये, ठीक है, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दिए, तुम्हें सिर्फ एक मोमोज बनाना है, बताओ इन चारों में से तुम्हारा खर्चा कितने का आएगा, एक सिर्फ एक, मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 से 6 हज़ार का आएगा, बता रहा हूँ ना, नहीं तुम नहीं, ये तक बेटा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मोमोज बनाना है तो चलो मैं कम से कम 10 रुपये का मैदा लेके आऊँगा, ठीक है, और फिर कम से कम मान लो आधा लीटर तेल तो लेके आऊँगा, क्योंकि वरना उसमें वो घुल जाएगा। तो फिर अगर मैं सब्जी भी खरीदने जाता हूँ उसके अंदर डालने के लिए, चलो मैं कह रहा हूँ पनीर वाले बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो पनीर वो मेरे को 5 रुपये का देगा नहीं, कम से कम 50 रुपये का पनीर देगा, ठीक है, इतना पड़ गया, ठीक। उसके बाद आएंगे बर्तन, बर्तन महंगे आते हैं, ठीक है, स्टीम वाला बर्तन महंगा आता है, फिर जाके मैं गैस सिलेंडर वगैरह लेके आऊँगा, ठीक, फिर जाके मेरे पूरे दिन की मेहनत उसमें मुझे करना है, कम से कम 1 घंटा लगेगा। अब सोचो इन सबको जोड़ो, एक बनाओ तो मेरे पास क्या है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, परचेजिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक, अगर ज़्यादा बनाओ ना तो कम आती है, बस तुम्हारी, तो इस एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रख के चलना, ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स में वैसे बताता मैं सब बता देता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो फोर्थ है भाई, मेरे पास है इट इनेबल रिटेलर टू सेल एट अ लिस्ट प्राइस एंड एट अ बेटर प्रॉफिट, तो भाई इसको बोल सकते हैं हेल्प इन, या फिर हेल्प सेलर रिटेलर, हेल्प रिटेलर इन अर्निंग बेटर प्रॉफिट, बेटर प्रॉफिट, ठीक है भाई, बेटर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो हाँ भाई मेरे पास है इट इज एन इजी मेथड फॉर मेकिंग चेंजेस इन प्राइस, ठीक है, इजी टू चेंज इन प्राइस, भाई जब चाहूँ ना तब प्राइस में आसानी से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो भाई मेरे पास 100 का सामान 500 बेच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मैं अब कल से 110 रुपये का बेचूँ, ठीक है, कर दूंगा, मैं चाहता हूँ 400 रुपये का बेचूँ, कर दूंगा, ठीक है, ऐसी नॉर्मल सी होती है, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर? अगर मैं अगली बात बोल दूं, अच्छा कैश डिस्काउंट के एडवांटेज बताऊं, जो कैश डिस्काउंट है, पहला मेरे पास है कैश का फ्लो ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा मेरे पास क्या है कि अब जो कैश का फ्लो रुके ना, ठीक, और सेल मेरी बढ़ जाए, ये तो होता है सारा, ठीक, तो इसको लिख लो क्या आराम से, कैश डिस्काउंट वाला जो तुम्हारा ना मतलब एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट है, इसके लिए 4-5 लाइन छोड़ लो, घर से लिख के लेके आना। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें दोनों की एंट्री बता रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहला अगर रिबेट की बात कर दूं तो रिबेट मेरे पास होता क्या है, अच्छा रिबेट नहीं बताया मैंने, अब इसे डिस्काउंट बताया, सुनो अब मैं तुम्हें अगला बताऊं रिबेट एक्चुअल में तुम्हारा होता क्या है। इसे कौन चिल्ला रहा है बार बार, सुनो हम बात करते हैं रिबेट का मतलब क्या होता है। रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट ही होता है, ठीक, लेकिन वो जब अलाउ किया जाता है ना उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। डिस्काउंट और जो रिबेट है दोनों मेरे पास एक ही वर्ड है, बस इसके पीछे इसको देखो, दोनों में से छूट है एक तरीके से,
ठीक है। लेकिन जो इनके पीछे पर्पस होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर तुम्हें पर्पस की बातें बोलूँ, सबसे पहली चीज भाई, अगर मैं बोलता हूँ रिबेट क्यों दिया जाता है, मुझे बताओ कि मैं मान लो मार्केट में ना कोई भी चलो बर्गर बेचता हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरे पास क्या कि कोई ना बहुत सारा अगर बर्गर लेके जा रहा है, तो मैं उसका डिस्काउंट वगैरह दे दूंगा, वो तो कैश डिस्काउंट वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर मैं जिसको बोल सकता हूँ ट्रेड डिस्काउंट हो गया। लेकिन अगर जो मेरे बर्गर है वो बासी है कल वाले, ठीक, कोई मेरे से बोलेगा, खाते खाते बोलेगा भाई तेरे बर्गर तो बासी है, ठीक, और वो क्या बोलेगा भाई डिस्काउंट दे इस पे, तो उस टाइम देना पड़ता है। बात हमारी है, जब क्वालिटी जो तुम्हारे पास है क्वालिटी वगैरह लो होती है, क्वालिटी वगैरह के इशू में अगर तुम कोई सा भी डिस्काउंट देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रिबेट बोलते हैं। बस तुम आगे तो रिबेट के बारे में लिख लो एक बार। rebate may be allow of poor rebate. A rebate is similar to discount, but it may be allowed for poor quality of goods, poor quality of goods sold, ठीक है। poor quality of goods sold, गुड्स बीइंग नॉट एज पर ऑफर बोल सकते हैं, और गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। हाँ भाई, क्या बोला मैंने, देखो सबसे पहली बात है, अगर मेरे पास पुअर क्वालिटी के हैं और फिर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक, पता क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, जो कभी तुमने घर पे पिज्जा ऑर्डर मारा है डोमिनोज का, कभी तुमने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर मारा है, देखो भाई इसको पता है एक फायदा है, जैसे एक बार जब मैंने पिज्जा ऑर्डर मारा था ना, तो उस टाइम क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसमें पिज्जा गर्म होना चाहिए, ठीक है। वो मेरे पास लेके आया पिज्जा ठंडे, ठीक है, तो मुझे तो भाई गर्म चाहिए, पिज्जा ठंडे थे, मैं लो भाई देख बात ऐसे, मैं इसको ले नहीं रहा डिस्काउंट इसके ऊपर, ठीक। वो पता है अगर 30 मिनट से लेट होते हैं फ्री देके जाते हैं, पता है मैंने बहुत खाए ऐसे, ठीक, वो तक खुद ही लेट आते हैं। और पता है जहाँ पे हमारी कॉलोनी है ना, इसमें तुम अगर ना डोमिनोज का ऐप डाउनलोड करते हो, यहाँ सर्विस नहीं है, यहाँ पे सर्विस नहीं है, पता क्यों, यहाँ पे खो जाता है वो, और जब खो जाता है, और पता लोग भी तेज होते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो जितना मकान नंबर है ना, इसी का डिट्टो मकान नंबर कहीं और भी है, तो कंफ्यूज होता है वो, समझ में बात। और तुम किसी भी ना मतलब कि थोड़े से सेक्टर एरिया में चले जाओ, वहाँ पे क्या है भाई आराम से वो डिलीवरी कर जाता है, यहाँ पे आते नहीं पागल थोड़ी ना। और पता है देखो एक मेन रीजन यहाँ पे ये है कि कुछ कुछ लोग हैं जो मेरी जान के वो उन्हें नहर पे बुला के पिज्जा छीन लेते हैं उनसे, ऐसा होता है, मेन रीजन ये है, ठीक। एक केस नहीं 50-60 बार केस ऐसे हो चुके हैं, ठीक, कभी इससे मंगवा लिया कभी इससे मंगवा लिया, और डोमिनोज वाले को पीट पीट के पता 10-12 पिज्जा मंगवा लिए और मार पीट के छीन के खा गए, मैंने बहुत देखा है, बहुत ये चीज़ होती है, ठीक है भाई। बताओ ये वाली बात समझ आ रही है। तो अब मैं तो मैंने बस दोनों की जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो बता रहा हूँ, ठीक, डिस्काउंट की और रिबेट की। पहले मैं तुम्हें डिस्काउंट की और जो रिबेट है इसको पहले जो अलाउ करते हैं वो बता दूंगा, ठीक, और जो दूसरी बात है रिसीव करने की एंट्री, ठीक है। चलो यहीं पे करवा रहा हूँ, अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिस्काउंट एंड रिबेट, ठीक है भाई, हम कर रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिस्काउंट एंड रिबेट, ठीक है, इन दो चीजों के लिए। अब सबसे बड़ी जो मेरे पास बात आती है भाई, मेरे पास कैश डिस्काउंट की बात कर दूं मैं, ठीक। चलो मैं पहले तो बता रहा हूँ कि अगर कभी भी मेरे पास, पहले मैं डिस्काउंट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्काउंट दो तरीके से एंट्री होगी, पहले मेरे पास क्या भाई अलाउ, ठीक, अगर मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ एक टाइप का मेरा लॉस है, ठीक है, लॉस होगा तो डेबिट, ठीक है। दूसरा मेरे पास है रिसीव्ड,
रिसीव्ड क्या है मेरे पास, फायदा है मेरा, ठीक है। गेन बोल सकते हैं, ठीक है, गेन या फिर प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो क्या हो मेरे पास से क्रेडिट, बात समझ आ गई। तो अगर मैं डिस्काउंट अलाउ की एंट्री करता हूं, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मेरे पास है परचेज फ्रॉम राम, परचेज्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी, ठीक है। मैंने राम एंड कंपनी से परचेज किया, ठीक, और रिसीव डिस्काउंट। पहले मैं तुम्हें चलो अलाउ की एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है। एक परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 एंड गेट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। कितना मेरे पास भाई, 10% का मुझे डिस्काउंट मिला है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, मुझे डिस्काउंट मिला है ना। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। पहले मैं रिसीव की एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है, फिर अलाउ की बता दूंगा। तो अगर मुझे डिस्काउंट मिला है, ठीक है, बात में आ रही है, जब हम परचेज करते हैं डिस्काउंट मुझे मिलेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया परचेज अकाउंट डेबिटेड। भाई कितने का सामान है मेरे पास, 10,000 रुपए का सामान आ गया, ठीक है। मैंने इसको पेमेंट करी टू कैश अकाउंट, ठीक। तो भाई 9,000 की पेमेंट होगी, पता है क्यों, 10,000 का 10% निकालो, ठीक है, 1,000 आएगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, पास में आ रही है। अच्छा भाई एक बार ध्यान रखे चलना, तुम जब भी, ये सिर्फ तुम्हें मैं एंट्रीज बता रहा हूँ इसीलिए तुम बिना फॉर्मेट के कर रहे हो। तुम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तुम्हारा बिना फॉर्मेट के कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक, वरना ऐसी आदत लग जाती है तो बहुत दिक्कत आती है बाद में, ठीक है। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सारी तरीके से भाई फॉर्मेट के साथ करो। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1,000 रुपए, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं कुछ। अगर हाँ कैश या क्रेडिट क्या है तो नहीं नहीं, देखो जैसे मान लो कि अगर सिर्फ डिस्काउंट लिखा है ना, जब ट्रेड होगा तो नहीं होगी एंट्री, ठीक है, और फिर मेरे पास कैश होगा तो होगी। अच्छा मुझे बताओ, ट्रेड डिस्काउंट भी लिखा है और कैश डिस्काउंट भी लिखा है, पहले कौन सा डिस्काउंट दोगे? पहले ट्रेड देंगे, ट्रेड हटाने के बाद फिर देंगे कैश, ठीक है। मैं इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, इसी में करवा दे रहा हूँ। क्या सुनो भाई, अगला मेरे पास है परचेज किया है हमने, ठीक, परचेज क्या है, गुड्स ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वो भी 10% है। बात में आ रही है, मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट भी 10% है और जो कैश डिस्काउंट है वो भी 10% है। भाई इसकी एंट्री मैं नॉर्मल सी वही करूंगा। पहले देखो, सबसे पहले चीज जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है उसको हटा दूंगा मैं। हटाना भाई कितना आएगा, 9,000, ठीक है। मेरे पास क्या है, अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट को हटा रहा हूँ तो एंट्री कितने की होगी, 9,000 रुपए की मेरी एंट्री हो जाएगी, ठीक। उस 9,000 में जो कैश डिस्काउंट है वो भी देखेंगे, ठीक। तो पहले मेरे पास इसमें से 10,000 में से इसका जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे हटा दो, जो ट्रेड डिस्काउंट है ना पहले से हटाओ, तो कितना 9,000 बचा। तो मेरे पास, अच्छा भाई सबसे बड़ी बात ये बताओ कि चलो 9,000 बचा, मेरे पास सामान कितने रुपए का आया, 10,000 का। हम उसकी हमें एंट्री परचेज में 10,000 ही करेंगे, 9,000 की, परचेज में 10,000 9,000 की ही होगी एंट्री। मैंने क्या बोला था, हम मान के चलेंगे ट्रेड है, ठीक है, तो हम समझेंगे 9,000 का सामान आ रहा मेरे पास, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। सुनो, क्योंकि ना मैं तुमसे कहा था कि तुम कोई सी भी एंट्री करोगे तो एविडेंस चाहिए होता है, बस हमारी एक एविडेंस चाहिए जरूर होता है। मेरे पास एविडेंस कितने का है, 9,000 का है ना। जो मुझे रिसिप्ट देगा 9,000 की देगा तो मैं 9,000 का मानूंगा उसे। तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक। डिस्काउंट रिसीव हुआ है 10%, हाँ लिख दूंगा अभी, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितने से भाई, 900 से आएगा, और टू कैश या बैंक, समझे कुछ। इसका 10% निकालो, ठीक है, समझा कुछ क्या बोल रहा हूँ। सुनो यहाँ पे 10,000 था, इसका लेस कर दो 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 1,000 आ गया, माइनस किया मैंने, कितना बचा 9,000, ठीक। फिर लेस करो इसमें से
कैश डिस्काउंट कितना है 10%, कितना आएगा 900, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 8100, समझा कुछ। तो इतने की मैंने पेमेंट करी है। थोड़ा इन बातों को याद रख के चलना भाई, ध्यान रख के चलना। जब भी पढ़ाई करते हैं ना, बड़ी बड़ी बात जो बातें होती है बच्चों के ध्यान में रहती है, छोटी बात बोलते हैं उस चक्कर में दिक्कत आती है उन्हें, ठीक। तो छोटी बात हो तुम्हें बहुत बार रिवाइज मानना होता है। तो मैंने क्या बोला 8100, इतने का मैंने कैश बैंक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है? मैं तुम्हें रिसीव की बातें बता दी, ठीक। तो अब हम अगली बातें बता रहे हैं, जो तुम्हें अगली बातें बता रहा हूँ डिस्काउंट अलाउ की, ये वाली बातें होगी रिसीव की। अब अलाउ की बात करते हैं। इसको लिखना है किसी को? चलो भाई आगे देखो। अब मैं जो तुम्हें एंट्रीज करा रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउ की है, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है। सबसे पहला भाई पहली बात, ये सेल पे होती है। किस पे होगी? सेल पे, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है मेरे पास, सेल पे ही डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिखा कि सेल या फिर सोल्ड गुड कॉस्टिंग, सोल्ड गुड्स ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट, या फिर एट 10% है, ठीक है। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा सामान को। तो क्या करूंगा, पहले मेरे पास पैसे आ जाएंगे कैश, ठीक है। कैश या बैंक आ जाएगा, ठीक है। कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। चंचल बताना कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? यहाँ पे कैश या बैंक में कितना अमाउंट आएगा? बोलो बेटा, इतना टफ भी नहीं पूछा है मैंने। क्यों? मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है, बस इतना बताना ही, हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है, हटाया बस। थोड़ा भाई बोलना सीखो कम से कम, ऐसे बाहर जाके बेइज्जती कराओगे। कैसा बैंक अकाउंट डेबिट है, कितना 9,000 से, ठीक। और 2 सब इसकी वो लिख पाओगे ना नरेशन? डिस्काउंट अलाउड तो करें। ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी बातें बोलते हैं तो उन बातों को याद रखो, ठीक है। तो मेरे पास क्या 2 सेल्स अकाउंट 9,000, ठीक है। कुछ बोलना है इसके अंदर, ठीक। मैं से याद रखो, जो छोटी बातें हैं उन्हीं को याद रखो, छोटी बातों को याद रखो, बड़ी बड़ी बातें याद रह जाएंगी तुम्हें। नेक्स्ट भाई हम अगली बात करते हैं, सोल्ड गुड्स ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट, यार बार बार, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बोलो, इसमें कुछ बोलना है तुम्हें? भाई जब पूछा पूछते करो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद जो अगला बोल दूं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मान लो, चलो वो भी 10% डाल रहा हूँ, ठीक है। भाई परसेंटेज तो निकालोगे कम से कम, परसेंटेज तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो मेरे पास एक आई थी कॉलेज की लड़की, उसको पता डिस्काउंट परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा, मैं अलग ही चल रहा है। मैं पढ़ा था उसको, इनकम टैक्स पढ़ा था, तो मैंने बेटा इस पे ना इतना % निकाल दो, तो वो सही निकाल पाई। मैं पता नहीं चल क्या रहा है। ये कोरोना वायरस में पास हुई लड़की थी, वो जो कोरोना वायरस में पास हुई थी। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला, पहले मेरे पास कैश आएगा। अच्छा कैश कैश कितने से आएगा मेरे पास? 10% का ट्रेड डिस्काउंट। सुनो पहले 10,000 है, ठीक। सुनो 10,000 है, ठीक है। 10,000 में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 9,000 बचा, ठीक है। 9,000 का दोबारा 10% माइनस कर दो, कितना बचा? 8100। तो मेरे पास कैश कितना आएगा? 8100। कैश अकाउंट डेबिट 8100। डिस्काउंट अलाउ किया मैंने, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट कितने से भाई? ये 900 और 2 सेल्स अकाउंट। ये जो सोल्ड गुड्स करते तो अलाउ करते, परचेज करते हैं। तुम पता देखो, तुम रट्टे मत मारो। नहीं इसी को रट्टे मारना बोलते हैं। सुनो मेरी बात, पहले ना सबसे बड़ी बात है कॉमन सेंस लगाओ। मैंने बोला कि अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो सोचो मैं उस डिस्काउंट लूंगा, उसको डिस्काउंट दूंगा ना, ठीक है। तो देने को अलाउ कर दिया, समझे? अगर सामान बेचूंगा तो अलाउ होगा,
और परचेज करेंगे तो रिसीव करेंगे। बस हमारी। हाँ। तो इन चीज़ों को देखो। नहीं, जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, देखो मेरे पास क्या होता है, बच्चे ऐसे बोलते हैं भैया इसमें लगाएंगे ना, वो मेरे मुंह से आता है हाँ भैया, हम आप बस हाँ बोल दो। तो मेरे साथ यही है। तो यार कुछ बच्चे हैं, पता है उसका मतलब उसमें कंफर्म कर। हाँ ठीक है, वो चीज़ देखे चलना। हाँ भाई, ये बातें क्लियर है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, अगर मैंने सामान को क्रेडिट में बेचा है तो क्या उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, जब वो पैसे देगा तब। हाँ, तो कैश पे कैश आएगा, ठीक है। ये तो मतलब कि हाँ नॉर्मल सी बात है, बताने की जरूरत नहीं थी। अब रिबेट की एंट्री बताऊं? रिबेट, एक चीज पूछ हाँ बोलो बोलो। जो लास्ट में आपने एंट्री बुलाई है ये वाली एंट्री, ये वाली या फिर ये वाली? अगर परचेज किया गुड्स कॉस्टिंग 10,000, ठीक है। अगर मैंने परचेज किया 10,000 रुपये का, उस पर ट्रेड डिस्काउंट तो पहले हटा दूंगा, 9,000 बचा, ठीक है। तो मैंने भाई क्या किया, जो मेरे परचेज होगी 9,000 से होगी, ठीक है। जो परचेज है कितने से होगी? 9,000 से। परचेज अगर 9,000 से, फिर उसने बोला कि एंड कैश डिस्काउंट 10% है, ठीक है। तो उसी 9,000 में से, ठीक है, 10% हटा दिया, तो मैंने क्या भाई डिस्काउंट एक तरीके से रिसीव हुआ है मेरे को, ठीक। और मेरा कितना कैसे गया होगा? 81। समझ में आ रही बात? ये निकल में डिस्काउंट अलाउड क्यों लिखा है? अलाउड कहाँ लिखा है भाई? ऊपर है वो नीचे का है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हे भगवान, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है ये टॉपिक है, सॉरी, ठीक है। ध्यान नहीं दिया मैंने। ये हमारा टॉपिक है, डिस्काउंट अलाउ की एंट्री करवाई थी मैंने, ठीक है। मैं रिबेट की बातें बता दूं। रिबेट तुम्हारे पास सेम तरीके से होता है। तो जहां जहां तुम्हारा डिस्काउंट है, बस वहां तुम्हारा रिबेट लिखा हुआ आएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, सेम वही है। डिस्काउंट रिबेट तुम्हारा अलाउ होगा या रिबेट रिसीव होगा, और कुछ नहीं होता। बस जो डिस्काउंट लिखा है ना, डिस्काउंट के बाद तुम्हारा रिबेट आ जाएगा, ठीक। अब सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं। चलो भाई, अपना कुछ कुछ जो इसमें कुछ बोलते हैं सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस है, उसकी बात करते हैं। पहले से नोट डाउन कर लो एक बार।